गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का विषय इतिहास। टॉपिक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज 1905 ईस्वी में हुई। इसे मौर्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत माना जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य के बारे में बताया गया है कि वह न केवल युद्ध के राजनीतिक सिद्धांतों का ज्ञाता था, वरन वह साम्राज्य को ध्वस्त होने से बचाने के लिए उपयुक्त राज्य और समाज के गठन के विषय में भी अच्छी जानकारी रखता था। राजनीति में धर्म और नैतिकता को अलग रखना। कौटिल्य की महत्वपूर्ण देन यह है कि उसने राजनीति में धर्म अथवा नैतिकता को कोई स्थान नहीं दिया है। उसका कहना है कि शासक को अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करते समय नैतिकता और धर्म का ध्यान नहीं करना चाहिए। राजनीति में अच्छे व बुरे सभी साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि राजा को धर्मपरायण नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत अर्थशास्त्र में राजा के निजी जीवन में नैतिकता और धर्म पर अत्यधिक बल दिया गया है, परंतु राजनीति और कूटनीति में इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जा सकता। कौटिल्य का कहना है कि धर्म और कूटनीति दो भिन्न विषय हैं जिनका परस्पर कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें बहुत सी ऐतिहासिक एवं राजनीतिक बातों की जानकारी होती है। यही कारण है कि इस ग्रंथ को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थशास्त्र में शासक के विषय में निम्न विवरण प्राप्त होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजत्व के विषय में अपने विचार अत्यधिक सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजत्व के विषय में अपने विचार अत्यधिक सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं। कौटिल्य के अनुसार शासक सर्वोच्च होता है तथा शासक को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। वह पूर्णतया निरंकुश हो तथा शासक पूर्णतया निरंकुश हो तथा प्रशासन का अंतिम निर्णय उसके हाथों में होना चाहिए। परंतु उसे सफल शासक बनने के लिए प्रजा हितैषी भी होना चाहिए। एक स्थान पर अर्थशास्त्र में कहा गया है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है, बल्कि वह जो प्रजा को अच्छा लगे। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि कौटिल्य ने राजा के समझ प्रजा हितैषी राजा का आदर्श रखा। उसने इस बात पर भी विशेष जोर दिया कि राजा को शिक्षित एवं विनयशील होना चाहिए, क्योंकि ऐसा न होने पर प्रजा उन्नति नहीं कर सकेगी। चाणक्य के अनुसार शासक का बुराई की ओर जाना उसके पतन का कारण होता है।
इसके लिए उसने 6 बुराइयों का उल्लेख किया है और बताया है कि इससे राजा को बचना चाहिए। ये बुराइयां हैं काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, उच्च श्रृंखलता तथा विलासिता। कौटिल्य ने शत्रुओं के नाश के लिए अनेक तेज यंत्रों, जहरीली गैसों और पाउडरों का भी वर्णन किया है, जिससे शत्रुओं की सेनाएं मर जाएं अथवा अंधी हो जाएं या रोगों से पीड़ित हो जाएं। कौटिल्य के विचारानुसार एक आदर्श राजा को दिग्विजयी होना चाहिए। उसके अनुसार राजा को समय समय पर अपने सैनिकों में जोश बढ़ाकर साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। यथासंभव परिस्थितियों के अनुरूप सभी नीतियों अर्थात साम, दाम, दंड, भेद का प्रयोग करना चाहिए। चाणक्य गणराज्यों के पक्ष में नहीं है, लेकिन वह राजा को स्वेच्छाचारी बनाने के पक्ष में भी नहीं थे। सिद्धांततः राज्यों को राज्यों की स्वतंत्रता को समाप्त करके राजतंत्र को सुदृढ़ बनाने के पक्ष में थे, लेकिन व्यवहारिक रूप में उसने मौर्य साम्राज्य में ही गणतंत्रों को बनाए रखा और उन्हें मौर्य सम्राट की अधीनता में अपनी पृथक सत्ता बनाए रखने की आज्ञा दी। चाणक्य ने लिखा कि विजेता राजा को अधीन राजाओं की संपत्ति, रीति रिवाज, शासन पद्धति का सम्मान करना चाहिए। अतः वह केवल चंद्रगुप्त को अधिपति बनाना चाहता था, किंतु विजित राज्यों की अंदरूनी स्वतंत्रता नष्ट करना चाहता था। और चाणक्य शास्त्र में मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्न जानकारी दी गई है। अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्य की एक अनिवार्य वैधानिक आवश्यकता थी। इस मंत्रिपरिषद में जितने मंत्री हों उतना अच्छा है। उसने इंद्र की परिषद का उल्लेख किया है, जिसमें 1000 ऋषि सदस्य थे। उसने छोटी परिषद की निंदा की है। मंत्रिपरिषद की महत्ता बताते हुए चाणक्य ने लिखा है कि जैसे एक पहिए की गाड़ी चल नहीं सकती, उसी प्रकार अकेला शासक शासन नहीं कर सकता। उसके अनुसार मंत्रियों को अनुभवी, प्रशिक्षित और बुद्धिमान होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार राजा को हर प्रशासकीय कार्य में मंत्रियों से विचार विमर्श करना चाहिए, लेकिन उनकी कठपुतली बनकर नाचना नहीं चाहिए। उसके विचारानुसार चाणक्य के विचारानुसार उनके उचित मार्गदर्शन को जहां राजा को तुरंत स्वीकार करना चाहिए, वहीं उनके अनुचित परामर्श को तुरंत ठुकराकर स्वयं की बुद्धि से काम करना चाहिए। चाणक्य के विचारानुसार मंत्रियों की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांत जांच के बाद करनी चाहिए। अर्थशास्त्र में सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारी को तीर्थ कहा गया है। ऐसे 18 तीर्थों का उल्लेख है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे: मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता,
सन्निघाता तथा मंत्री परिषद अध्यक्ष। तीर्थ शब्द 1-2 स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है। अधिकतर स्थानों पर इन्हें महामात्र की संज्ञा दी गई है। कौटिल्य के अनुसार शासक एवं मंत्रियों की आपसी बातचीत किसी गुप्त स्थान पर होनी चाहिए और उस बातचीत को गुप्त रखना अनिवार्य है। उसके विचारानुसार जो राज्य ऐसा नहीं करता वह अधिक दिनों तक टिका नहीं रह सकता। अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था पर भी चर्चा है, जो इस प्रकार है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था की आवश्यकता और महत्व को स्वीकार किया गया है। कौटिल्य के अनुसार विशाल साम्राज्य में विभिन्न मंत्रियों और पदाधिकारियों की गतिविधियों की जानकारी रखने और पड़ोसी राज्यों के विषय में सही और सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुशल गुप्तचर व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचरों में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां होनी चाहिए, क्योंकि इस कार्य को अधिक कुशलता से कर सकती हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजस्व के विषय में निम्न उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के राजस्व को ठीक हालत में रखने पर बहुत बल दिया गया है, क्योंकि किसी सरकार की गतिविधियों की सफलता तथा विफलता इसी पर निर्भर होती है। कौटिल्य ने यह स्पष्ट लिखा है कि राजा जनता से कर वसूल करने का तभी तक अधिकारी है जब तक वह जनता की सेवा करे। राज्य को कृषि, शिल्प, उद्योग, संचार एवं व्यापार वाणिज्य की वृद्धि के लिए अनेक कारगर उपाय करने चाहिए ताकि राज्य की आय और लोगों का जीवन स्तर सुधर सके। न्याय व्यवस्था के बारे में कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि राज्य को उचित न्याय व्यवस्था करनी चाहिए। न्याय निष्पक्ष होना चाहिए और अपराधों की संख्या कम करने के लिए दंड विधान कठोर होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार अत्याचारी राजा को कभी गद्दी पर नहीं बिठाना चाहिए और राजा न्याय और धर्म का पालन नहीं। यदि राजा न्याय और धर्म का पालन नहीं करता है तो उसे हटाने का जनता को पूरा अधिकार है। साहित्यिक ग्रंथों से हमें चाणक्य का नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी मिलता है। धन्यवाद।